उनको मुझको ये सब नहीं सुनना है ना। तुमको सुनना क्या? जो देखिए तर्क है, आज सिर्फ उन्हीं पर चिंतन हो, सिर्फ तर्कों पर। जैसे आपने कहा कि मेरे आने से सब प्रसन्न है, मैंने आपकी बात को काटा, मैंने कहा ना सब भयभीत हैं। अब आपको उसमें चिंतन देना था कि नहीं भयभीत नहीं प्रसन्न है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि आपके आने से सब भयभीत हैं, ध्यान दीजिएगा, विचार करिए। मैंने कहा आपके आने से सब भयभीत हैं, मैंने एक अर्धाली पढ़ दी, चौपाई पढ़ दी कि सब भयभीत हैं। अब आप कोई ऐसा प्रमाण देते, कोई चौपाई पढ़ते जिससे ये प्रमाणित होता कि नहीं सब प्रसन्न है, मेरी बात कट जाती, बात हो जाती। दूसरी बात, मैंने कहा था कि जब गुरु की आज्ञा से किए हुए कार्यों में दोष नहीं लगता तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? तो आप कोई ऐसा प्रमाण लाइए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि गुरु के आदेश से किए हुए कार्यों में भी दोष लगता है। आप कोई, भाई मैं कहता हूं कि गुरु के आदेश से की हुई कार्यों में व्यास जी कोई दोष नहीं लगता, तो अब आप ऐसा कोई प्रमाण दीजिए जिससे ये प्रमाणित हो सके कि नहीं दोष लगता है, तब तो मेरी बात कटेगी, चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक, और ये एक चिंतन निकल के आया था। आपने कहा कि मननशीला मुनि, जो मननशील हो वह मुनि, बोले भय नहीं होना चाहिए मुनियों के हृदय में। अगर आप मुनियों पर चिंतन करेंगे तो परशुराम जी को लक्ष्मण ने क्या माना? विचार करिए, लक्ष्मण ने परशुराम जी को क्या माना? तो मुनि माना। सुन मुनि वचन लखन मुस्कानी मुनि। अगर आप ये बताएंगे कि मुनियों के हृदय में भय नहीं होना चाहिए, तो मुनियों के हृदय में तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। हमने तो ऐसा जाना है। और आप हैं श्री अखिलेश भैया इटालिया वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। ध्यान से सभी लोग सुनिए मुनि की परिभाषा। दुखे स्वन दुग्मेना सुखेश विकृत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थि मुनि रुचिति। जय हो इंद्र देवता की। अब देखो, अब जहां जहां ही पहुंची है वहां शांति से कुछ हो ही नहीं सका था। यज्ञ हुआ है तो यज्ञ का परिणाम वृष्टि है। अच्छा, मानते हो कि यज्ञ हुआ है? हाँ हुआ है। सब लोग देखिए नए चिंतन बिल्कुल कहते हैं कि यज्ञ हुआ है। अब भैया यज्ञ में उन व्यवधान मचा हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ से जोड़ोगे? देखते यज्ञ। व्यास जी भाई कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, अरे पनिया आए हो करो आगे न हो बरसा थोड़ी हमें सुनो, इतना समय नहीं है कि आप इसी में लगे रहोगे, हम चले जाएंगे, पहले हमको सुनो ध्यान से। परशुराम जी कहते हैं कि यज्ञ हुआ है। तो मैंने कहा मानते हो कि यज्ञ हुआ है? बोले हाँ। अच्छा, यज्ञ में जो विघ्न मचावे वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? आचार्य कहते हैं, व्यास जी कह रहे थे अभी। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, देखत यज्ञ और आगे निशाचर धावई। का परशुराम जी निशाचर है ना भाई। यज्ञ तो वीरभद्र ने भी नष्ट किया था। क्या बात। तो क्या वीरभद्र निशाचर है? अच्छा, वीरभद्र ने कौन सा यज्ञ नष्ट किया? दक्ष यज्ञ। दक्ष यज्ञ। हाँ। दक्ष यज्ञ क्यों नष्ट किया था? क्योंकि भगवान शंकर का वहां अपमान हुआ। यहीं रुक जाओ। दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया गया, क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का अपमान हुआ था। तो क्या मिथिला में भी भगवान शंकर, यहाँ धनुष का कोई सम्मान हुआ है क्या? हो गई बात? हो गई। अब देखो, आप इस तरह से घुमाने का प्रयास करते अच्छा, कि घुमा रहे हैं। आपने कहा कि दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था, तो मैंने कहा क्या मिथिला में भी हुआ है? बोले यहाँ धनुष का अपमान हुआ है। और क्या धनुष भगवान शंकर है क्या? लेकिन भगवान शंकर का तो है। अच्छा, बोले धनुष भगवान शंकर तो नहीं है, लेकिन भगवान शंकर का तो है। तो महाराज बेटा, जिसने धनुष तोड़ा है वह तो भगवान शंकर का है। जबरदस्ती नहीं मानेंगे, कैसे मान ले भगवान शंकर का है? आप यही तो समस्या। अगर भगवान शंकर का होता तो आयुध क्यों तोड़ता? अगर तोड़ता तो तोड़कर धरती में क्यों फेंकता? देखे चाप खंड मही। महाराज सुनो तो, सांस ले लिया करो। नहीं, सांस क्यों ले? कहीं बीचे में ना अटक जाए। नहीं, ये हमारी चिंता ना करो, थोड़ी धैर्यता। हमारी चिंता भोलेनाथ करते हैं। आइए अपन चिंता करो। कहते हैं कि भोलेनाथ का नहीं है धनुष तोड़ने वाला, लेकिन हमने तो ऐसा जाना है। क्या जाना कि है? भगवान शंकर क्या है? बोले शंकर जगत बंद जगदीशा। भगवान शंकर तो सारे संसार के ईश्वर है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अगर धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर का ना होता तो यहाँ पर जितने भी ये देवता मुनि महात्मा थे, ये सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा ना करते, उसकी आरती ना करते। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आप लोग भगवान शंकर को नहीं मानते हैं? सब लोग मानते हैं। तो फिर परशुराम जी कहे बड़ी अम्मा बन रहे हैं। हाँ, कहीं का बड़ी अम्मा ना कहे ना। रुक जाओ। देखो महाराज,
तर्क की धारा बड़ी महीन होती है। हम तुमको महीन कर देंगे। अरे हमको महीन करने के चक्कर में अभी कल बताया था कि 8वां नंबर है। 8वां नंबर नहीं है, 7 चले गए हैं, अब 8वां है, ये ध्यान दो। हमको महीन करने के चक्कर में ना पड़ो। अगर भगवान शंकर की बात आप जोड़ेंगे तो भगवान शंकर तो संसार के ही, ये संसार भगवान शंकर का है। जो टूटा है वो भी भगवान शंकर का है, जिसने तोड़ा है वो भी भगवान शंकर का है। तो जैसे धनुष के लिए इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो फिर तोड़ने वाले के विरोध क्यों भाई? अगर धनुष के लिए प्रेम है तो धनुष तोड़ने वाले के लिए भी प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो ऐसा जाना है। देखो, इसी तर्क को मैं मजबूत किए देता हूं। आपको मुनि जाना है और हमने तो ऐसा जाना है कि समा सूत्रे च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समास संग विवर्जिते। जो मुनि होते हैं उनके लिए शत्रु मित्र, सुख दुख, हानि लाभ, निंदा अस्तुत, यश अपयश सब बराबर होते हैं। आप मुनि हैं, आपको मैंने मुनि माना है, और अगर आप मुनि हैं तो आपके लिए धनुष अपना, धनुष तोड़ने वाला शत्रु, धनुष मित्र, ये कैसे? नारद जी भी तो मुनि है। क्या समझ? तो नारद जी हैं तो नारद जी कह रहे हैं क्रोध नहीं आया। कैसे बताइए तो? पहली तुम्हारी बात कह रहे हैं कि भगवान शंकर तो सबके हैं, भगवान शंकर सबके हैं, लेकिन भगवान शंकर का कौन है ये भी तो निर्णय करो। कौन है? कह रहे हैं शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। भगवान शंकर को देवता, मनुष्य और मुनि प्रणाम करते हैं। दक्ष अपने सभा में भगवान शंकर का अपमान कर रहा था। मनुष्य भी थे, संत भी थे, इंद्र थे, वरुण थे, कुबेर थे, यम थे, हर एक देवता थे, लेकिन विरोध किसने किया था? विरोध नंदी ने किया था। देवता अगर भगवान शंकर के तो विरोध करना चाहिए कि न करना चाहिए? अगर मनुष्य भगवान शंकर के थे तो मनुष्यों को विरोध करना चाहिए कि न करना चाहिए? लेकिन वहां देवताओं ने विरोध नहीं किया, वहां पर मुनियों ने विरोध नहीं किया, वहां पर देवताओं ने विरोध नहीं किया, वहां विरोध किया है तो भगवान शंकर के एक गण नंदी ने विरोध किया। तो यहां से सिद्ध होता है कौन भगवान शंकर